अमेरिका ने सीमा लांघकर भारत को दिया खुला चैलेंज। भारत और अमेरिका की दुश्मनी पीओके तक आ पहुंची। पलटवार के लिए अमेरिका हो जाए तैयार। पीओके छूते ही शुरू हो जाएगा अमेरिका पर वार। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके का काम अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है वो सच में आने वाले समय में अमेरिका और भारत के रिश्ते को बहुत ज्यादा खराब करने की स्थिति में लाकर खड़ा करने वाला है। जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से भारत को उकसाने का काम किया जा रहा है और बदले में भारत खामोश है, भारत कुछ बोल नहीं रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत अमेरिका से डरता है या फिर भारत कमजोर है। भारत अमेरिका से इसलिए नहीं उलझना चाहता ताकि अमेरिका सुधर जाए। भारत देख रहा है कि अमेरिका अब नहीं तो अब सुधर जाएगा, लेकिन अमेरिका की तरफ से लगातार भारत को उकसाने का काम किया जा रहा है। इस बार अमेरिका की तरफ से जारी सीमाओं को लांघ दिया गया है और अब लांघकर अमेरिका पीओके तक पहुंच गया है और इस पर भारत बिल्कुल भी चुप बैठने वाला नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पीओके पर अमेरिका की उंगली उठाने पर भारत को चुप बैठ जाना चाहिए? क्या इस पर पलटवार अमेरिका के ऊपर भारत को करना चाहिए? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। दोस्तों, हमें देखने को मिल रहा है कि रूस और भारत की दोस्ती से बौखलाया अमेरिका अब अपने गुस्से का इजहार कर रहा है। दुनिया को दादागिरी दिखाने वाले अमेरिका को ये पता नहीं था कि भारत उसकी दादागिरी से डरने वाला नहीं है। पूरी दुनिया ने देखा किस तरीके से बिना डरे अमेरिका से भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदा, जिसने अमेरिका को हिलाकर रख दिया। और इसी का बदला लेने के लिए अमेरिका भारत के साथ एक खतरनाक खेल खेल रहा है। दोस्तों, हमें देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से अमेरिका लगातार भारत के दुश्मनों के साथ करीब होता हुआ चला जा रहा है, अमेरिका जानबूझकर ऐसा कर रहा है। अमेरिका भारत से बदला ले रहा है। भारत ने जिस तरीके से रूस से अपनी दोस्ती निभाई है वो अमेरिका जैसे देशों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। यही वजह है कि यहाँ पर अमेरिका अब भारत को जलाने के लिए पाकिस्तान से नजदीकियां बनाता हुआ चला जा रहा है। हमें देखने को मिला कि पहले पाकिस्तान की मदद करने के लिए और पाकिस्तान के लड़ाकू विमान F-16 को अपग्रेड करने के लिए अमेरिका ने करोड़ों रुपए पाकिस्तान को दिया, लेकिन अब अमेरिका की तरफ से सीमा ही लांघ दी गई है और अमेरिका पीओके तक पहुंच गया है, जिससे बवाल खड़ा हो गया है। दोस्तों, पाकिस्तान में अमेरिका के राजदूत चुपचाप पीओके पहुंच गए हैं और हमें देखने को मिला है कि पिछले दिनों उन्होंने पीओके का दौरा किया था और जब वो पीओके से वापस लौटे तो उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को आजाद कश्मीर घोषित कर दिया, जबकि ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि ये भारत के हिस्से वाला कश्मीर है जिस पर पाकिस्तान ने गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डोनाल्ड ने ट्वीट करके भारत की चिंता बढ़ा दी है। इससे पहले हमें देखने को मिला था कि अमेरिका की तरफ से पीओके पर किसी का भी पक्ष नहीं लिया गया था, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से कश्मीर को लेकर बात कही गई है उस चीज से भारत की चिंता काफी ज्यादा बढ़ जाती है। हमें हमेशा से अमेरिका की तरफ से ये सुनाई देता हुआ आया है कि अमेरिका ने कहा है कश्मीर का मुद्दा द्विपक्षीय वार्ता से ही सुलझाया जा सकता है, लेकिन उसने अब पीओके को आजाद कश्मीर बोलकर एक नई जंग का ऐलान कर दिया है और अमेरिका की इस कदम से भारत चुप बैठने वालों में से नहीं है। हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगा कि भारत की तरफ से भी इस पर कड़ा एक्शन लिया गया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्यों अमेरिका की तरफ से इस तरीके का काम किया जा रहा है? क्यों अमेरिका भारत को उकसाने वाला काम कर रहा है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। दोस्तों, वहीं ये बात आपको पता चल गई होगी कि 11 दिन के दौरे पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका पहुंचे हुए हैं और हमें देखने को मिला कि अमेरिका जाकर भारत के विदेश मंत्री ने भारत की ताकत पूरी दुनिया को दिखा दी है और उन्होंने बता दिया है कि अब भारत को पहचान पाना किसी भी देश के बस की बात नहीं है। अब कोई भी सुपर पावर ऐसी नहीं है जिसके आगे भारत घबराए और पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी के राज्य में भारत अपने पैरों पर खड़ा हो गया है और चलना भी सीख गया है। पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से जब से भारत में मोदी सरकार आई है उसके बाद से ही भारत लगातार विकास की ओर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत अपनी शक्ति को बढ़ाता हुआ चला जा रहा है और उसमें भी बड़ी बात यह है कि यहाँ पर भारत किसी भी देश से बिल्कुल भी नहीं डरता है। भारत के जो मन में आता है भारत वही करता है। भारत किसी भी देश की बात नहीं मानता और न ही किसी देश से डरता है कि अगर भारत किसकी बात नहीं मानेगा तो ये देश गुस्सा जाएगा। भारत के साथ ऐसा नहीं है, उसको जो करना होता है भारत वही करता है। दोस्तों, हमें देखने को मिल रहा है कि भारत एक ऐसा शक्ति का समूह है जिसको हर कोई अपने साथ लेकर चलना चाहता है। हमें देखने को मिल रहा है कि भारत जिस तरीके से और जिस तेजी से कामयाबी की ओर बढ़ रहा है उसको देखते हुए भारत की तारीफ करने से अपने आप को कोई भी देश रोक नहीं पा रहा है और इसमें सबसे बड़ा योगदान है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का। हमें देखने को मिला कि जो लोग भारत की बुराई करते थे और भारत को बुरा भला कहते थे उनको कड़वा जवाब एस जयशंकर की ओर से दिया गया है। यूएस जनरल असेंबली के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को अमेरिका के ऑफिसर्स के साथ मीटिंग करनी थी। यूएस के जो विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन हैं उन्होंने एस जयशंकर के लिए एक डिनर रखा था और हमें देखने को मिला था कि यहाँ पर अमेरिका ये सब करके भारत को ये दिखाना चाहता है कि अमेरिका के लिए भारत कितना ज्यादा महत्व रखता है और अमेरिका भारत को कितना ज्यादा इज्जत देता है। लेकिन यहाँ पर हमें देखने को मिला
कि एस जयशंकर अमेरिका के जाल में नहीं फंसे और उन्होंने अमेरिका को एक्सपोज करने का काम कर दिया है। और इसको लेकर एस जयशंकर ने साफ साफ बोल दिया है कि अमेरिका को यहाँ पर अमेरिका डिनर रखकर या कोई और बहाने से भारत को मिलाने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर भारत मिलने वाला नहीं है। यहाँ पर अमेरिका भारत को इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकता है। दोस्तों, भारत की ताकत का अंदाजा आपको लगाना है और भारत बिना डरे किसी भी देश से कुछ भी बोल सकता है। इस चीज को अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका में बैठकर अमेरिका से ये बोल दिया है कि आप F-16 को लेकर भारत को मूर्ख नहीं बना सकते हैं। और आगे एस जयशंकर ने कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते से किसी को भी फायदा नहीं हुआ है और न ही इससे अमेरिका को फायदा हुआ है और न ही इस रिश्ते से पाकिस्तान को ही फायदा हुआ। और यहाँ पर एस जयशंकर ने यह भी बोल दिया है कि अब अमेरिका को देखना चाहिए कि अमेरिका को पाकिस्तान के साथ डील करके या पाकिस्तान के साथ जाकर किस किस तरीके के फायदे हो सकते हैं। अभी अमेरिका के ऊपर है कि वो किसके साथ जाना चाहता है। दोस्तों, हमें देखने को मिल रहा था कि यहाँ पर अमेरिका भारत को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था और बता रहा था कि वो पाकिस्तान की मदद किस लिए कर रहा है, ताकि यहाँ पर पाकिस्तान से आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जा सके। लेकिन यहाँ पर एस जयशंकर ने साफ साफ बोल दिया है कि ऐसा करके अमेरिका भारत को बेवकूफ नहीं बना सकता है। इसके अलावा एस जयशंकर ने यह भी कहा है कि इस चीज से सिर्फ भारत का ही नुकसान नहीं है, इसके अलावा इस चीज से अमेरिका को खुद आने वाले समय में नुकसान होने वाला है। दोस्तों, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि पिछले 3 सालों में भारत और अमेरिका के रिश्ते कितने ज्यादा मजबूत हो गए थे। लेकिन यहाँ पर इस समय पाकिस्तान के साथ अमेरिका ने जिस तरीके की डील की है, उसके बाद से भारत और अमेरिका के बीच में फिर से दरार पैदा होना शुरू हो चुका है। जयशंकर ने यह भी बताया है अमेरिका जो बोल रहा है F-16 काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के लिए इस तरीके का बयान देकर अमेरिका किसी भी देश को मूर्ख नहीं बना सकता है। दोस्तों, जिस तरीके के बयान एस जयशंकर ने खुलकर बिना किसी से डरे अमेरिका में ही बैठकर अमेरिका को दिया है, उस चीज को देखते हुए सोशल मीडिया पर कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि एस जयशंकर को इतना खुलकर भी किसी देश को गलत नहीं बोलना चाहिए और उस देश में बैठकर उस देश को तो बिल्कुल ही गलत नहीं बोलना चाहिए। वैसे इस विषय में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं।